हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा हाँ, एक बार चेक भी कर लेना अपने मोबाइल में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ। एक बार थम्स अप कर दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लाइव हैं। चलिए, आज के लिए हम आपके लिए बहुत शानदार और जानदार चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। इस बार जो है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल शिद्दत के साथ मन लगा के और ध्यान लगा के पूरा बोर्ड पे पूरा ध्यान होना चाहिए और पेन और कॉपी हाथ में होनी चाहिए। नहीं तो भाई कैमरा मेरे सामने भी है, तुम्हारे सामने भी है, सीधा ये मारकर तुम्हारे, समझ गए ना, पिटाई खाओगे मतलब। तो कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था, तो सबसे पहले हम क्या देखे थे उसमें? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? समकोण त्रिभुज। मैं बता देता हूं एक बार। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ए बी सी इसका क्या है? नाम है। ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितनी डिग्री का होता है सर? 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जस्ट वो कोण क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है सर? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और हमने बताए थे इसमें कितनी भुजाएं हैं? टोटल 3 भुजाएं। और तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। तीनों भुजाओं का क्या होता है? अलग अलग नाम होता है। एक तो इसमें भुजा होती है कर्ण। एक भुजा क्या कहलाती है बताओ इसमें? कर्ण। दूसरी होती है लंब। दूसरी क्या होती है बताइए? लंब। तीसरी होती है आधार। तीसरी क्या होती है? आधार। अब हमें पहचान करना आना चाहिए इसमें कि कौन सी भुजा तो लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण है। तो सीधा सा एकदम फंडा है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सर सामने वाली जो भुजा होती है, कौन सी भुजा है बताओ इसमें? ए सी। कौन सी भुजा है इसमें? ए सी। तो ए सी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ए सी भुजा क्या हो जाएगी बताइए? कर्ण हो जाएगी। अच्छा, कोई भी इसमें एक थीटा ले लीजिए, या तो ये थीटा या फिर ये थीटा। ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बताइए? थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है सर लंब। क्या कहलाती है? लंब। बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। अच्छा, लंब क्या है इसमें हमारे पास? बी सी। तो लंब क्या हो जाएगी? बी सी। आधार क्या है हमारे पास यहाँ पर? ए बी। आधार क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। आया समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या याद रखना है कि जो भी हमारे समकोण त्रिभुज दिया होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी बताइए इसकी? कर्ण हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और जो लंब और आधार है, इसका डिसाइड कौन करेंगे? थीटा। इसका डिसाइड कौन करेंगे? थीटा। अगर ये थीटा है तो फिर ये लंब हो जाएगी, अगर ये है तो ये आधार हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, पहले भी हम इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आप ही। अच्छा, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था इसके बारे में? एक पाइथागोरस प्रमेय देखी थी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा? पाइथागोरस शर्त क्या कहा? सबसे बड़ी भुजा कौन होती है बताइए इसमें? कर्ण। कर्ण को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और बची को कितनी भुजा बची? एक तो आधार बची, और एक कौन बची बताइए? लंब बचा। एक क्या बचा? लंब। इन तीनों का क्या कर दूं मैं? स्क्वायर। क्या कर दूं मैं? स्क्वायर। तो क्या याद रखना है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लीजिए। कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किस किस के बराबर होगा? लंब के और आधार के स्क्वायर को मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं। दोनों के स्क्वायर को क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
यानी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको याद रखना। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें कोई भी दो भुजाओं का मान दे रखा था, या तो लंब का दे देता, या आधार का दे देता, या कर्ण, तीनों में से दोनों भुजाओं का मान दे देता, और तीसरी का हमसे क्या करता था, पूछता था, तो हम क्या लगा लेते, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते थे। क्या कर लेते थे, पाइथागोरस प्रमेय का लगा के, और हम आसानी से कर पाते थे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस। अब इसमें क्या करेगा, हमें कोई भी तीन भुजाओं में से एक भुजा का क्या कर दे देगा, हमें मान दे देगा, वैल्यू दे देगा, और फिर हमें क्या दे देगा, एक थीटा का मान दे देगा, कोई भी एक।
हेलो, हाँ बोले जी, अब आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब बता दीजिए आ रही है क्या? थम्स अप कर दीजिए भाई, आ रही है कि नहीं आ रही? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। आगे 10 के लिए हमने करिए, वापिस एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अगर कहीं से नहीं आया हो। तो हम साइन का मान 0 से और 1 के बीच में होता है तो लिख लेंगे 1/2, 1/√2, √3/2। ये आपको तो लर्न रख लेनी है, याद रख लेनी है। मेरे को अच्छे से याद है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। कॉस के लिए ये मान उल्टे लिख लेंगे। 10 के लिए क्या करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा 0। 1/2 में भाग लगाएंगे कितना, √3/2। ये 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, तो √1/√3 लिख लिए। 1 में 1 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। √3/1 मतलब कितना, √3। यहाँ आपको याद रखना है कि जब हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन 1 में अगर मैं 0 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आता है सर अपरिभाषित। राइट जी, क्या आता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अच्छा, अपरिभाषित क्यों आता है ये भी मैं बता देता हूँ। नहीं आता तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये क्यों आता है। ठीक है जी, देखिए 0 में 1 में किसका भाग लगा रहे हैं हम, 0 का। कितने का लगा रहे हैं, 0 का। तो मैं 0 मल्टीप्लाई 0 करूँ, मान लो 0 मल्टीप्लाई 0 करूँ तो कम से कम कितने बार जाएगा बताओ, 0 बार। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा बताओ, 1 बचेगा। वापस से ये प्रोसेस करते हैं तो 0 0 0 0 आते हैं। क्या कोई भी हमारा आंसर डिफाइन हुआ क्या यहाँ पे, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं हुआ। तो इसको लिख लें अपरिभाषित। ठीक है, राइट जी। आगे हम करते हैं कोट के लिए। किसके लिए करेंगे, कोट के लिए। कोट थीटा, कोट थीटा जो होता है बराबर के इसका क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपरिभाषित। फिर कितना आ जाएगा, √3। फिर कितना जाएगा, 1/√3 और 0। अब क्या करेंगे हम, सेक का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, सेक थीटा। हम जानते हैं जब कहीं मार्केट में अगर सेक मिल जाए तो सेक किसका उल्टा होता है, बता दीजिए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसका उल्टा कर लेते हैं, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका उल्टा कर लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब 2/√3। अब आगे क्या कर लेंगे, √3 बटा ये ऊपर करेंगे इसको, √2/1 मतलब √2, 2/1 मतलब 2। और यह याद रखना है, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब निकालना है एक और बच्चा, कौन बच्चा, कॉसेक। क्या बता हमारे पास, कॉसेक थीटा। कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, वापस से इनको वापस से क्या कर लेंगे, वाज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं आता भाई, इनफाइनाइट मैं यहाँ बता रहा हूँ, या 0 0 0 जो आ रहे हैं वैसे इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर कोई आंसर हमारा डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए 0 0 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख लेते हैं, अपरिभाषित भी लिख लेते हैं। कहीं कहीं आपको अनंत भी दिख जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसका उल्टा लिख लेंगे। तो अपरिभाषित हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या जाएगा, 2 √2, 2/√3 और 1, 2/√3 और 1। बताइए किस किस को सारणी नहीं आई, थम्स अप करो भाई जल्दी से। जी सुरेश महावर जी, यस यस, बताइए बताइए भाई, आया कि नहीं आया समझ में, सारणी आई कि नहीं आई। अगर सारणी आ गई तो हम आगे की और प्रोसेस करते हैं, आगे का काम करते हैं। ये अगर सारणी आपको याद है, ये सारणी आपको याद है तो यह यकीन मानिए जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक 2 और कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, उन्नयन और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण वो आपको याद रखने हैं। देखो उन्नयन कोण क्या होता है, ऊंचाई का कोण क्षैतिज के साथ। ये हमारी कोई क्षैतिज लाइन है, क्या है हमारी क्षैतिज लाइन है। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है। रेखा द्वारा कोण जब यह क्षैतिज स्तर से क्या होता है, ऊपर होता है। ये क्षैतिज से क्या कोई ऊपर है, तो यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा, कोई कोण बनेगा, उसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। जब आप सीधा याद रखना है, जब आप क्षैतिज से ऊपर की ओर देखोगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। अब ऊपर से आप नीचे की ओर देखोगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, क्वेश्चन चले। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आने वाला है। चलिए भाई दिल खोल लीजिए, अब आने वाले हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो थे ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसके अलावा और चीज़ देख लीजिए। कोई भी संख्या अगर
हमारे को जैसे कोई भिन्न दे रखी है 1/2 दे रखा है, तो ये नॉर्मली है, इसका आंसर कितना आने वाला बताओ 0.5 आने वाला। इसका आंसर कितना आने वाला है 0.5 आने वाला है। मैंने यहाँ पर कोई लिखा जैसे 24/√3 लिख दिया। कितना लिख दिया 24/√3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मैथ्स में एक याद रख लीजिए, जब भी नीचे अंडर रूट दे रखा हो, भिन्न के नीचे में क्या दे रखा हो अंडर रूट, या भिन्न दे रखा है, इसका क्या है अंश, और ये क्या दे रखा है हर, तो हर की वैल्यू अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट को हम क्या करेंगे हटाने का प्रयास करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। और हटाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो है उसका दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर हट जाएगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। जैसे मेरे पास यहाँ लिखी हुई है कोई a² बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर मुझे अंडर रूट को हटाना है। यहाँ पर जैसे यहाँ बता देता हूँ मैं, जैसे अंडर रूट के 24 दे रखे, अंडर रूट के जैसे मान लेते हैं 36 दे रखे, तो ये 36 किसका मान होता है 6 का, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये ऐसे दे रखा है a बराबर अंडर रूट के 36, मुझे अंडर रूट को हटाना है। क्या करना है अंडर रूट को हटाना है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा वर्ग कर दूंगा, इधर भी वर्ग कर दूंगा और इधर भी वर्ग कर दूंगा। इस वर्ग से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 36 है। एक तो तरीका है दोनों तरफ वर्ग कर लो, दूसरा तरीका है परिमेयकरण कर लो। दूसरा क्या है परिमेयकरण। अच्छा, ये अब बात तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर परिमेयकरण क्या बोला है, बिल्कुल कुछ भी बोला नहीं है। आपको क्या करना है नीचे जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे जैसे मुझे दे रखा था 24/√3 दे रखा था, तो नीचे जो हर दे रखा था सेम संख्या से क्या कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम संख्या से क्या कर दो ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी क्या कर दो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इससे होगा क्या, उससे होगा क्या 24 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24 अंडर रूट 3 बटे में, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे अंडर रूट 9। हम जानते हैं अंडर रूट 9 किसका मान होता है 3 का मान होता है। तो बेसिकली यही कहा जाता है कि जब भी अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है हट जाता है। क्या हो जाता है बताइए हट जाता है जी, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 3। अब देखो अंडर रूट हट गया, 3 का भाग लगा लेंगे 24 में, 8 3 24 कितने आए बताओ 8 अंडर रूट 3। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको, जब भी नीचे हमें क्या दे दे कोई, नीचे क्या दे दे हमें अंडर रूट की संख्या दे दे, तो हम क्या करेंगे उसको पूरे के पूरा हटाने का प्रयास करेंगे। और हटाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो है कौन सा वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास क्या है परिमेयकरण कर लेंगे। राइट जी, क्या कर लेंगे परिमेयकरण कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चनों का धुआं, क्वेश्चनों का क्या करते हैं धुआं करते हैं। आहा, देखिए पहला प्रश्न, सर्कस का एक कलाकार, वाह क्या था सर्कस का एक कलाकार भाई साहब एक 20 mm लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, उछल कूद करते हैं, सर्कस वाला है तो नाटक तो दिखाएगा, तो सर्कस क्या कर रहा है उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, एकदम टाइट है, बिल्कुल टाइट है। कैसी है एकदम टाइट है और भूमि के साथ लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई खंबा है, क्या है कोई खंबा, और यहाँ से एकदम खंबे के साथ जैसे मान लेता हूँ खंबा का क्या मान लेता हूँ मैं ए बी है इसकी, ये इसके साथ क्या हुआ है एकदम से बंधा हुआ है, ये डोरी एकदम क्या हुई है बंधी हुई है, ये पूरी क्या है बताइए डोरी है। ठीक है, क्या दे रखी है डोर दे रखी है जो एकदम से बंधी हुई है। सर्कस का एक कलाकार 20 mm डोरी, 20 इस डोरी की लंबाई कितनी देर की बताओ 20, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर दे रखा खंबे का, इसके साथ यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री। यहाँ देखिए भूमि स्तर के साथ, ये हमारी क्या बताइए भूमि है, ये क्या है हमारी भूमि है, वैसे चित्र दे रखा है इसमें लिखा नहीं, ये भूमि दे रखी है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या आसान सा सवाल है कि नहीं है बताइए। जस्ट अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज और लिखना बता दिए थे आपको, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इस पे। समकोण त्रिभुज की मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं भूल गया था, इसको मैं बता देता हूँ। ये कोण हमारा 90 डिग्री का एंगल दे रखा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बची हुई भुजा आधार। बची हुई भुजा क्या कहलाती है बताइए आधार कहलाती है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ इसको, आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, आपको याद रखना है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का।
ये भाई काम आने वाला है, इसको स्किप कर दिए थे। देखो साइन, ये जो है आपको है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर याद रखना है लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन का जस्ट उल्टा कौन होता है बताइए, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आधार बटे लंब। और कॉस का जस्ट उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर याद रखना है कर्ण बटे आधार। और साइन का क्या होता है, कोसेक कर्ण बटे लंब। अब बिल्कुल, अब चलते हैं भाई। अब मेरे पास क्या, मैंने जस्ट आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था कि मुझे क्या कर दे रखा है, एक कोई वैल्यू दे देगा, एक कोई दे देगा मुझे वैल्यू दे देगा, तीनों भुजाओं में से एक भुजा का मान मुझे दे देगा। और क्या पूछेगा, एक कोण दे देगा। और दोनों भुजाएं दे रखी है, दो भूमि और ये जैसे खंबा दे रखा था, इसका मान मुझे नहीं पता, तो वो क्या दे देगा मुझे दे ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये क्या है, थीटा है। थीटा की जो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बताओ, ये लंब। और भूमि ये क्या हो जाएगी हमारे पास, आधार। क्या हो जाएगी, आधार। ऐसा सूत्र बताओ। अब देख, ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बताइए, कर्ण। ऐसा सूत्र बताओ जिसमें कर्ण भी हो और क्या हो, लंब। कर्ण और लंब हो, कर्ण और क्या हो, लंब हो। तो देखिए अभी जस्ट पहले पढ़ के आए थे अपन, कर्ण भी हो और लंब हो। लंब और कर्ण किस में होते हैं बताइए, साइन थीटा में होते हैं। लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में होते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ समकोण त्रिभुज। पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, दिया है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, 20 mm। कितना दे रखा है, 20 mm। फिर क्या दे रखा है मुझे, कोण दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है मुझे, 30 डिग्री दे रखा है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बताइए, ऐसा सूत्र बस जस्ट बताइए जिसमें क्या हो, साइन भी हो, लंब भी हो और क्या हो, कर्ण हो। तो ऐसा कौन है, साइन है या कोसेक है। तो मैं साइन ले लेता हूँ जस्ट से, क्या लेता हूँ, साइन, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण। लंब क्या बताइए इसमें, लंब सर AB। लंब कितना है हमारे पास, AB। कर्ण क्या है हमारे पास, AC। कर्ण क्या है हमारे पास, AC। तो AC लिख लेता हूँ। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, 30 डिग्री। थीटा की जगह कितना रख लेता हूँ, 30। AB का मान मुझे ज्ञात करना है, तो AB की जगह मैं AB रख लेता हूँ, AB की जगह AB। AC का मान कितना दे रखा बताइए, AC का मान मुझे 20 दे रखा, तो जस्ट 20 लिख लेता हूँ। अभी बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, बिल्कुल बता दीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है, कमेंट करके बता दीजिए। साइन 30 का मान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना होता है, 1/2 बराबर में AB बटे में कितना दे रखा है, 20। कितना दे रखा है, 20। मुझे केवल AB का मान चाहिए, मुझे किसका मान चाहिए, AB का। अभी ये एक्स्ट्रा में दे रखा है, इधर नीचे दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, उधर भगाओ इसको, उधर भगाओ, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 गुणा 20 बटे में नीचे पहले कितना दे रखा है, 2। 2 से काट लेंगे, कितने का कट जाएगा बताइए, AB बराबर कितने आ जाएंगे, 10। AB बराबर कितना आ जाएगा, 10। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, राइट जी, राइट जी। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 से यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, वो ये इधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके जी, बिल्कुल आया कि नहीं आया समझ में, वेरी गुड। अंकित सिंह, किंग किंग भाई साहब, बिल्कुल वेलकम है आपका। कितना है हमारे पास, AB का मान कितना है, 10। तो यहाँ पर 10 आ गया। हमें क्या पूछ रहा था, खंबे की लंबाई AB माना था हमें, तो लिख लेंगे अतः खंबे की लंबाई, अतः खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई कितनी मान लेंगे अपन, कितनी देर की है, कितनी मान लेंगे, क्या निकालिए, 10 mm, 10 mm। ठीक है, राइट जी, आया समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और जोरदार जबरदस्त देते हैं इसका, वाह वाह। आप देखिए, हम गांव में रहते हैं भाई, आंधी वांधी खूब आती होगी तुम्हारे गांव के अंदर भी, आती है कि नहीं आती है भाई, बताओ भाई अंकित किंग, आती है कि नहीं आती है आंधी, आती है, बिल्कुल आती है। एक पेड़ था भाई आंधी में, एक क्या था, एक पेड़ था, ये बिल्कुल मैं पेड़ बना देता हूँ आपके लिए। ये बेचारा बहुत पुराना पेड़ था, पुराना क्या था हमारे पास, पेड़ था। आंधी आई भाई, आंधी क्या आई, कभी कभी तो आंधी ऐसी आती है तो पेड़ को उखाड़ के ले जाती है, लेकिन इस बार आंधी ऐसी आई थी, क्या कर दी, क्या कर दिया, आधे से 20 से टूट गई। कहाँ से टूट गई, 20 से पेड़ टूट के, और यहाँ पे आ गया, ये टूट के ये ऊपर वाला जो टॉप है नीचे आ गया, और जमीन के साथ लग गया एकदम, क्या क्या हो गया, जमीन के साथ लग गया, बिल्कुल।
जमीन के साथ क्या हो गया, लग गया। अब देखो यहाँ पे सुना तो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, बिल्कुल ये पूरा पेड़ था, आंधी आने से एकदम टूट चुका है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर था, आप देखो ये जमीन से छू रहा है कि नहीं छू रहा, बिल्कुल जमीन के साथ छू लेता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कौन बनाता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लाइन मिस्टेक होगी, पेड़ की से साथ जो छू रखा था वो 8 दे रखा था, लंबाई कितनी दे रखी थी यहाँ की, 8 दे रखी थी भाई, यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है, एक वैल्यू मिस हो गई है। 8 मीटर है, कितने मीटर दे रखी थी, जहां पर यहाँ छूता है जो पेड़ वो कितने मीटर दे रखा था, 8 मीटर। अब जैसे सेम काम करना है, मेरे पास क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, एक भुजा दे रखी है। अब आसानी से हम कर सकते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। अब मैं ये पेड़ तो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दिखाया है भाई, ऐसे टूट रहा है। अब इसको सही फॉर्मेट में करते हैं, एकदम से इसको इरेज कर देता हूँ भाई। कहाँ चला गया प्रसन्न, हाँ प्रश्न आ गया भाई, थोड़ा सा इसको इरेज कैसे हो गए, आ जाएगा डायरेक्ट, फिर चला गया। इसको इरेज इस ये, हाँ जी, लो भाई। आप करते हैं वापस से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ जी, क्या दे रखा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ था सीधा, अब पहले मैंने बता चुका पेड़ कैसा था, अब ये एकदम सीधा पेड़ था। टूटा हुआ भाग, यहाँ से मैं मान लेता हूँ पेड़ जो पूरा लंबा था कितना था, ए बी ऊंचाई का था, कितने का था, पूरा ए बी ऊंचाई थी। पेड़, एक पेड़ आने से क्या हो जाता है, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो मैं यहाँ पर कोई बिंदु दे रखा है सी, ये कोई बिंदु क्या दे रखा है, सी, यहाँ से टूट जाता है, और टूट के कहाँ हो जाता है बताओ, जमीन के साथ गिर जाता है। ये पूरी जमीन है, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाता है, गिर जाता है, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। जहां पर ये बिंदु गिरता है मैं उस बिंदु को मान लेता हूँ डी, मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, डी। और यहाँ से यहाँ तो जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दूर गिरा हुआ, 8 मीटर दूर। अब मेरे पास दो, एक तो कौन है और एक क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है, आसानी से मैं ज्ञात कर सकता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है बताइए, लंब, क्या हो जाएगी, लंब। ये भुजा क्या दे रखी है, आधार, और ये क्या है हमारे पास, करण। अगर मान लो तुम्हें कोई पेड़ छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, लंब, और पूरा पेड़ तो पूरा था, पेड़ तो क्या था पूरा, आधा कुछ भाग तो ये रहा, कुछ भाग तो ये रहा, और कुछ भाग ये रहा एकदम जो टूटा हुआ है। दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, तो बताओ, दोनों को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, तो बताइए पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वाह जी सरदार सर, वेलकम। तो क्या आ जाएगी बताइए, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए सी डी, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जो मान लेते हैं लिख लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई पेड़ से कितनी देर की है, ए बी देर की है, तो पेड़ की ऊंचाई ए बी है, ए बी है, एवं डी कौन से बिंदु से टूटा है, सी बिंदु से टूटकर, सी बिंदु से टूटकर कौन से बिंदु पर, डी बिंदु को छूता है, डी बिंदु पर छूता है। पेड़ का शिखर कौन से बिंदु को छूता है, डी बिंदु को छूता है, वो हमने लिख लिया है। तो मैं बात कर रहा हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी, कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए सी डी की। समकोण त्रिभुज कौन से की बात कर रहा हूं, ए सी डी की, समकोण त्रिभुज ए सी डी में।
ए सी डी में मुझे किसका मान निकालना है बताओ, ये लंब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लंब का मान निकालना है। लंब के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, मतलब मेरे पास ऐसा सूत्र बताओ जिसमें लंब भी हो और क्या हो, आधार भी हो। लंब भी हो और क्या हो, आधार भी हो। सबसे पहले वही बात कर दिया, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लंब और आधार किसमें बताइए, लंब और आधार किसमें बताइए, लंब और आधार किसमें है, टैन में है। किसमें है? टैन थीटा में। लंब और आधार किसमें है? टैन थीटा में है। तो बिल्कुल कौन ले लेंगे हम? टैन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास यहाँ पर? AC। लंब क्या है हमारे पास? AC। लंब क्या है हमारे पास? AC। आधार क्या है हमारे पास? AD। आधार क्या है हमारे पास? AD। और थीटा की जगह कितना दे रखा बताइए, थीटा पहले से इसमें दे रखा 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना ले लेता हूँ बताओ, 30 डिग्री। टैन 30 बराबर AC का मान कितना दे रखा है, AC का मान ज्ञात करना है तो AC की जगह मैं AC रख लेता हूँ। AD का मान कितना दे रखा है मुझे, 8 दे रखा था, उसकी जगह 8 रख लेता हूँ। हम जानते हैं टैन 30 का मान कितना होता है, बताइए बताइए, टैन 30 का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है टैन 30 का मान? 1/√3। बिल्कुल कितना होता है? 1/√3। तो टैन 30 की मान 1/√3 बराबर कितना दे रखा है? AC/8। AC/8। मुझे क्या करना है, जब भी दो ऐसे दे दे हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक लाइन में बनाना है, इसको क्या बनाना है, एक लाइन में बनाना है। और एक लाइन बनाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, वज्र गुणा कर लूंगा। 1 को 8 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 8 बराबर। AC को √3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? AC गुणा √3। मुझे क्या चाहिए, केवल AC का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? केवल AC का मान चाहिए। AC का मान ज्ञात करने के लिए देखो एक्स्ट्रा में कौन है मुझे पास, √3 है। एक्स्ट्रा में कौन दे रखे हैं? √3। और वो इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो AC का मान मेरे पास कितना आएगा बताओ, 8/√3। AC का मान कितना आया? 8/√3। 8/√3। अभी केवल मेरे पास ये मान आया, कितना आया? जहां से जितना पेड़ खड़ा था उस तक की लंबाई आई है। पेड़ तो पूरा था तो टूटा हुआ भाग भी तो जोड़ेंगे अभी। तो अभी मुझे क्या निकालना है? कर्ण और निकालना है। मुझे क्या निकालना है? कर्ण। अभी मेरे पास आधार दे रखा है और कर्ण निकालना है। आधार दे रखा और कर्ण निकालना है। ऐसा सूत्र बताओ जिसके अंदर आधार भी हो और कर्ण भी हो। आधार भी हो और क्या हो? कर्ण भी हो। तो आधार क्या है देखो, तो आधार और कर्ण किस में बताइए, आधार और कर्ण किस में है बताओ? कॉस थीटा में। किस में है? कॉस थीटा में। तो लिख लेंगे अब, ठीक है। किसका मान चाहिए? तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ACD में कौन सी भुजा निकाल रहे हैं बताइए, कौन सी भुजा निकाल रहे हैं? कौन सी निकालेंगे? CD भुजा के लिए, ठीक है। भुजा CD के लिए, भुजा CD के लिए, CD के लिए किसके निकालना है? CD के लिए। अब बताइए CD के लिए मैंने क्या बताया बताइए, कहाँ गया? कहाँ गए सर? मैं इस पहले वाले कहाँ गया? हाँ ये रहा। क्या निकालना है? भुजा CD निकालनी है। क्या निकालनी है? CD। तो मैंने क्या बताया था बताओ, ऐसा सूत्र जिसमें कर्ण और क्या हो? आधार भी हो। कर्ण और आधार किस में होता बताइए, कर्ण और आधार किस में था? आधार और कर्ण किस में था? कॉस में। किस में था? कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें बताइए, आधार क्या है इसमें? आधार क्या है इसमें? AD। आधार क्या है इसमें? AD। तो आधार AD, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है बताइए? कर्ण क्या है हमारे पास? CD। कर्ण क्या है हमारे पास? CD। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ CD। क्या लिख लेता हूँ? CD। अच्छा थीटा की जगह कितना दे रखा है मुझे? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30। तो 30 लिख लेते हैं। AD का मान कितना दे रखा है मुझे? AD का मान सर 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? AD का मान ज्ञात करना है। AD का मान 8 दे रखा है। CD का मान मुझे ज्ञात करना है। CD की जगह मैं CD रख लेता हूँ। अच्छा cos 30 का मान कितना होता है बताइए, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान बताइए भाई
कितना होता है cos 30 का मान? कितना होता है बताइए cos 30 का मान? बिल्कुल राइट जी। कितना होता है? √3/2। तो इसके जगह मैं लिख लेता हूँ √3/2 बराबर 8/√8/CD। वही काम करेंगे, इसको क्या बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे। एक लाइन बनाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD गुणा √3 बराबर ये 8 दूनी के कितने हो जाएंगे? 16। मुझे केवल CD का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? CD का। ये एक्स्ट्रा में √3 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बताइए? किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो बटे √3। ये हमारे पास किसका आ गया? CD का। मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो जो जो वैल्यू जो हमारे पास, लंब का मान कितना आया था बताइए? लंब का मान कितना आया था मेरे पास? लंब का मान आया था मेरे पास 8/√3। 8/√3। और ये जो मान आए इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 16/√3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सेम संख्या तो सेम एलसीएम आ जाएगा √3। ये अब 8 और क्या कर लेंगे? 16 को जोड़ देंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 24/√3। अभी जस्ट क्लास शुरू होने से पहले हमने क्या बताया था? जब भी अंडर की संख्या नीचे दे रखी हो तो उसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? परिमेयकरण। इसका परिमेयकरण कर देते हैं। √3 को ऊपर, √3 को नीचे। तो ये ऊपर तो कितना आ जाएगा बताओ? 24√3 और 3 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइए? 8√3। वेरी गुड। कितनी हो जाएगी? 8√3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ भाई, 4th नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले सबसे पहले चित्र बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि दे रखी है, पूरी भूमि होगी। इस बिंदु से मीनार के पाद से, कोई ये मीनार दे रखी है, इसका पाद मतलब बॉटम, इसका बॉटम जो दे रखा है, इसकी दूरी कितनी दे रखी है मुझे? 30 मीटर दे रखी है। कितनी मीटर दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का दे रखा है? मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। कौन सा नंबर का? 4 नंबर का आ गया। 3 नंबर का करने क्या? 3 सरा, चलो चौथा कर लेते पहले। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री के माने भुजा कर्ण, और ये क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है। क्या ज्ञात करना है मुझे? लंब ज्ञात करना है। सबसे पहले नाम दे देता हूं मैं इसका ABC। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा के लिए? BC के लिए निकाल रहे थे। भुजा BC के लिए, भुजा BC के लिए, भुजा BC के लिए, BC भुजा के लिए निकालना है। BC भुजा के लिए ऐसा सूत्र बताओ जिसमें आधार और लंब भी हो। क्या हो? आधार और लंब भी हो। तो सबसे पहले लाल बट्टा कक्का याद करो। आधार और लंब है ना, आधार और लंब बताओ किस में होता है? लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में होता है। किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर ले लेंगे। tan थीटा बराबर लंब क्या दे, लंब क्या दे रखा हमारे पास? BC। लंब बटे आधार क्या दे रखा हमारे पास? AB। आधार क्या दे रखा है? AB। थीटा की जगह कितना रखना बताइए? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, tan tan 30 बराबर BC का मान कितना दे रखा है बताइए? BC का मान ज्ञात करना है तो BC की जगह BC रख लेता हूँ। AB का मान कितना दे रखा है मुझे? 30 दे रखा है, तो AB की जगह 30 रख लेते हैं। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 बराबर में BC/30। मुझे क्या चाहिए? केवल BC का मान चाहिए। चल रहा लाइव, तो लाइव चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, चल रहा है। हेलो। हाँ ठीक बोल रहे हो।
BC का मान चाहिए मुझे, किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए। BC का मान देखो ये इधर भाग में, उधर जाके किस में जाएगा, गुणा में। तो BC बराबर ये 30/√3, वही काम आ गए, नीचे अंडर रूट की संख्या आ गई। अंडर रूट की संख्या को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमयकरण। तो लिख लेंगे परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर परिमयकरण करेंगे BC, तो BC बराबर 30/√3। तो अंडर रूट 3 को ऊपर से गुणा कर लेंगे, अंडर रूट 3 को ही नीचे से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 30 अंडर रूट 3 आ जाएंगे, अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 में 10 का भाग, 30 का भाग लगाएंगे, 30 में 3 का भाग लगाएंगे, कितने बनेंगे 10 अंडर रूट 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो दे रखा था खंबे की लंबाई याद करनी, खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 अंडर रूट 3। 10 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 अंडर रूट 3। एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। खूब उड़ती है भाई तुम्हारे गांव में पतंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पतंग उड़ रही है, किताब में भी प्रश्न में दे रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डिग्री में डोरी में कोई भी ढील नहीं है, ये ध्यान रखना, एकदम टाइट डोरी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पर एक सुंदर सी पतंग उड़ रही है, ये पतंग देखो क्या कर रही है, पतंग उड़ रही है। और ये डोरी जो है एकदम, पतंग की डोरी यहाँ पर एकदम बंधी हुई है, क्या हुई है, एकदम डोरी बंधी हुई है। तो यहाँ 90 बन जाएगा। और यहाँ पर कोण जो कितने डिग्री का दे रखा है मुझे, कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। झुकाव कितने डिग्री का दे इसमें, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 60 मीटर। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, डोरी की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो बताइए, जब भी मुझे क्या दे रखा हो, एक कोण दे रखा हो और एक क्या दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, कोण और एक दोनों में से कोई एक दे रखा हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो माना डोरी की लंबाई को x मान लेता हूं। माना डोरी की लंबाई बराबर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं। डोरी की लंबाई क्या मान लेता हूं मैं, x। और यहां पर कितनी देर की है, h बराबर कितना देर का ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितनी देर की है मुझे, 60 मीटर दे रखी है। कितनी देर की है, 60 मीटर। तो 60 मीटर निकाल लेते हैं। मुझे क्या याद करनी है, डोरी की लंबाई याद करनी है। तो मैं त्रिभुज मान लेता हूं इसको ABC। क्या दे रहा है, त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लगा लेते हैं। बताइए ऐसा सूत्र बताइए जिसमें क्या हो, लंब भी हो, ये पूरी लंब दे रखी है और ये क्या दे रखा है, कर्ण, लंब और कर्ण दे रखा हो। बताओ ऐसा सूत्र बताओ। तो ऐसा सूत्र कौन सा होता है जिसमें लंब और कर्ण होते हैं, एक तो साइन होता है, एक क्या होता है, कोसेक होता है। तो लंब बटे कर्ण क्या होते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दे रखा है इसमें, BC, लंब को BC है। कर्ण का क्या मान क्या दे रखा है, AC, कर्ण की जगह AC। साइन थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60। तो 60 देख लें, थीटा बराबर कितना दे रखा है मुझे, 60। तो 60 लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर। BC का मान कितना दे रखा है मुझे, BC का मान 60 दे रखा है, तो BC की जगह भी 60। AC का मान ज्ञात करना है, AC की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, x। क्या लिख लेता हूं, x। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 बराबर 60/x। वही काम करेंगे क्योंकि दो लाइन में दे रखे, एक लाइन में बनाएंगे इसको, क्या बनाएंगे, एक लाइन में। x को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x गुणा अंडर रूट 3 बराबर ये 60 इधर गुणा जाएगा, 60 दूनी के 120 हो जाएगी, ठीक है। x का मान निकालना है 120/√3। अंडर रूट 3 को हटाना है, तो वही क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण करेंगे तो ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने हो जाएंगे बताओ, 120/√3। और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, बचेगा कौन, 3। वही काम गए, 3 चौक कितने होते हैं, 12। तो 40 अंडर रूट 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास, आंसर हो जाएगा। 40 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो और बचा है, हमने 4 नंबर का क्या नहीं था उसको वापस से कर लेते हैं। 4 नंबर का कहीं क्वेश्चन मिस रह गया था।
ये रहा भाई, हाँ ये रहा, 3 नंबर का रह गया था भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहती है। एक ठेकेदार है जो क्या बनाना चाहती है, फिसल पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 mm की ऊंचाई पर हो। कितना हो, 1.5 mm की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। सबसे पहले फिसल पट्टी 1 बनाएंगे, सबसे पहले फिसल पट्टी 1, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। फिसल पट्टी पट्टी 1 कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, 1.5, कितनी दे रखी है, 1.5, और इसका कितना डिग्री का कोण बनाना चाहती है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रही है बताओ, 30 डिग्री का। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, किसी की बात कर लेता हूँ, ABC, फिसल पट्टी ABC के लिए क्या बात कर रही है, लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। कॉन्सेप्ट हमारे पास एकदम आसान है कि एक क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है और एक क्या दे रखा है, कोण दे रखी है। तो हम आसानी से निकाल लें। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। यह भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और यह क्या हो जाएगी, कर्ण। मुझे क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ऐसा सूत्र बताओ जिसमें लंब और कर्ण दोनों हो, लंब और कर्ण दोनों हो। लंब बटा कर्ण क्या होता है, बिल्कुल साइन थीटा होता है। क्या होता है, बिल्कुल साइन थीटा होता है। तो लिख, इसमें नाम दे देता हूं मैं इसको ABC। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या दे रखा है मुझे, BC, लंब का क्या दे रखा है, BC। आधार क्या दे, लंब बटे कर्ण क्या है हमारे पास, AC लिख लें। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर BC का मान कितना दे रखा है मुझे, BC का मान 1.5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.5। AC का मान ज्ञात करना, तो AC की जगह AC रख लेता हूँ। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटा क्या दे रखा है मुझे, AC। वही क्या करेंगे, काम एक ही काम है, दोनों को एक लाइन में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रश्न को एक लाइन बनाएंगे। ये AC इधर भाग में इधर आएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो दोनों 1 गुणा AC मतलब AC बराबर, ये इधर क्या है, 2 भाग में उधर जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में। 1.5 को किससे गुणा कर लेंगे, किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। तो कितने हो जाएंगे बताओ, AC बराबर कितने हो जाएंगे, 15 दूनी के 30, 3.0 मतलब कितना हो जाएगा, 3। AC का मान कितना आएगा हमारे पास, 3। अतः पहली फिसल पट्टी की जो ये जो दे रखी है लंबाई, पहली फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, 3 mm हो जाएगी। अब आगे दूसरी फिसल पट्टी की बात करें, इस 5 वर्ष से बड़ी, तो फिसल पट्टी नंबर 2 की बात करें। फिसल पट्टी 2 के लिए, अच्छा दूसरे के लिए क्या बोल रही है बताइए, प्रश्न में, प्रश्न के अंदर क्या दे रखी है दूसरी, 3 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है, और कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो 30 मीटर। ये एक और बात कर लेते हैं, ऊंचाई कितनी देर की इसकी, ऊंचाई कितनी देर की बताओ, 3 मीटर और कोण 60 डिग्री। 3 मीटर और कोण 60 डिग्री, ऊंचाई 3 मीटर, कोण कितना डिग्री का देर का है, 60 डिग्री का। तो इसका मैं और नाम ले देता हूँ, PQR दे देता हूँ, PQR दे देता हूँ। समकोण त्रिभुज किसकी बात करूं मैं, PQR में। PQR में कौन सी भुजा निकालनी है मुझे, वही कर्ण निकालना है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। क्या रखना है, ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि लंब आधार कर्ण कौन सा है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ, ऐसा सूत्र बताओ जिसमें लंब और कर्ण दोनों हो। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना दे रखा है इसमें, PR, आधा, कर्ण का मान क्या दे रखा है, QR।
थीटा की जगह कितना देखना है 60, साइन 60 बराबर पी आर का मान कितना दे रखा है, पी आर का मान सर 3 दे रखा है तो 3 लिख लेंगे। क्यू आर का मान कितना दे रखा है, पी आर का मान, पी और आर देखना है। लंब बटे कारण, पी क्यों है, ये पी क्यों है, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे क्या है, पी क्यों है, पी क्यू की जगह पी क्यू रख लेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3 पहले से दे रखा है, मुझे पी क्यू का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान। जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाए, जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाए तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, पी को √3 से गुणा करेंगे, पी क्यू √3 बराबर 3 दूनी के कितने हो जाएंगे 6। मुझे किसका मान ज्ञात करना बताइए, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ये √3 एक्स्ट्रा में दे रखा है, गुणा में दे रखा है, उधर भेजो इसको, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। इधर गुणा में है, उधर जाके किसमें जाएगा, भाग में। वही काम करेंगे क्योंकि नीचे अंडरवुड की संख्या दे रखी है। अंडरवुड की संख्या को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे, √3 से गुणा करेंगे। पी क्यू बराबर ये कितने हो जाएंगे 6 √3, और हम जानते हैं √3 को √3 से गुणा करने पर अंडर हट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 2 √3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, जानदार लगा होगा, सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। स्टॉप कर देने पड़ी।